प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक देश को कुछ दिया है तो वो हैं झूठे सपने और झूठी उम्मीदें। नरेंद्र मोदी के इस 9 वर्ष के कार्यकाल में अगर सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द कोई रहा है तो वो है जुमला। नरेंद्र मोदी ने देश को जुमला पर जुमला दिए हैं, फिर वो चाहे 15 लाख रुपए हो, काला धन हो या 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करना हो, ये सब जुमले थे। ये तो मैंने आपको कुछ बताए हैं, अगर यहाँ पर आपको सब बताऊं तो ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने भी अपना एक जुमला निकाल लिया है और उस जुमले को इतने बड़े स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है कि जिससे कि मोदी जी के हर भाषण में लोग वही बात सुने और उनके दिमाग में वो जुमला सही से बैठ जाए। मैं जिस जुमले की बात कर रहा हूं वो जुमला है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। मोदी जी अपने अलग अलग भाषणों में यही एक जुमला फेंकते हुए नजर आते हैं। उनके तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये जुमला बहुत ही जोरों पर है। 20 जून को मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर मोदी जी ने 23 जून को अमेरिका की कांग्रेस यानी उनकी संसद को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने जो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा था वो आप सुनिए। यूएस एज ए प्राइम मिनिस्टर, इंडिया was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. मोदी जी ने कहा कि जब वह पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका आए थे तब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें स्थान पर थी और आज देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। मोदी जी ने यह भी बताया कि कैसे आगे चलकर ये जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब आप एक और वीडियो देखिए जब मोदी जी 18 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में अपना स्पीच दे रहे थे कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके। देखा आपने, जो बातें मोदी जी ने यूएस कांग्रेस में कही थी वही बातें वो इस बार एनडीए की मीटिंग में भी कह रहे हैं। अभी रुकिए, अभी और भी हैं। मोदी जी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम का उद्घाटन करने आए हुए थे। यहाँ पर भी उन्होंने वही सेम बात दोहराई, सुनिए आप। हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। सुना आपने, मोदी जी यहाँ भी वही बातें दोहरा रहे हैं। मोदी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 10वें पायदान पर थी, जिसे मोदी सरकार ने अपने 2 कार्यकालों में 5वें स्थान पर कर दिया है।
और अब जब वो तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो तीसरे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंचा देंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि मोदी जी को कितना ओवर कॉन्फिडेंस है। थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, जहां उन्हें अपनी विदाई के बारे में सोचना चाहिए, बोरी बिस्तरा बांध लेना चाहिए, वहां मोदी जी तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे 2024 के चुनावों के लिए ये अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक एक जुमला बनने जा रहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का अनुमान है कि वर्ष 2027 तक भारत की GDP 5.15 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, जो कि उस समय की जापान और जर्मनी की GDP से ज़्यादा होगी, जिससे भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस समय भारत की GDP 3.39 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वैश्विक रैंकिंग में 5वें स्थान पर आती है। अभी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जिसकी GDP लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं दूसरे स्थान पर चीन की अर्थव्यवस्था है, जो कि तकरीबन 19 ट्रिलियन डॉलर की GDP वाली है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जापान आता है और चौथे पर जर्मनी आता है। इन दोनों ही देशों की GDP लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब आंकी जाती है। इसके बाद 5वां स्थान भारत का आता है, जिसकी GDP 3.39 ट्रिलियन डॉलर है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि GDP क्या होती है। GDP का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक और बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहते हैं। अगर सरल शब्दों में समझें तो जैसे कि देश में कोई भी सामान बनता है या कोई भी सर्विस दी जाती है, वो आपकी GDP में काउंट होती है। जैसे कि आपने 100 कुर्सियाँ बनाई और एक कुर्सी का रेट है 100 रुपये, तो आपने 10,000 रुपये की GDP में ऐड कर दिए हैं। यही है सर्विस का। जैसे कि आपने अपने बाल कटाए, वहाँ पर आपने 100 रुपये सैलून पर देकर आए हो, तो आपने भी GDP में 100 रुपये ऐड कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी हर जगह छाती ठोंक कर बताते हैं कि 2014 में देश की GDP रैंकिंग 10 थी, उसे अब नरेंद्र मोदी ने 5 पर ला दिया है। मगर सच कुछ अलग ही है। 2014 में 10वें स्थान से 2023 में 5वें स्थान वाले आंकड़े तो एकदम सही हैं, जो नरेंद्र मोदी बताते हैं, मगर इनके नंबर्स कुछ और ही कहते हैं। 2014 से लेकर 2023 तक भारत की GDP ग्रोथ 83% रही है, जबकि 2004 से 2014 के मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ये GDP ग्रोथ 183% रही थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितना मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किया, उससे 3 गुना ज़्यादा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। यहाँ ये भी पॉसिबल है कि जितने दिन मोदी सत्ता में रहे, अगर यहाँ मनमोहन सरकार होती तो अब तक देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होता। आपको जानकर हंसी आ रही होगी। जिस बात पर मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, वो उस बात पर छाती ठोंककर प्रचार कर रहे हैं। अब यहाँ आपके लिए ये भी जानना बहुत रोचक है कि हमारी अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के दौरान कैसे 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई। देश की अर्थव्यवस्था को 10वें स्थान से 5वें स्थान पर लाने में मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं है। हमने जिन 5 देशों को पीछे छोड़ा है, उनकी अर्थव्यवस्था या तो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है या फिर एक ही जगह रुकी हुई है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपकी कॉलोनी में 10 लोग रह रहे हैं, उनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी ना तो काम करते हैं और घर पे ही पड़े रहते हैं, और आप छोटी सी नौकरी कर रहे हो जिससे कि मुश्किल से आपका गुजारा चलता हो। तो 10 साल बाद जो कोई काम नहीं करते थे, उनके पास कोई काम ना करने से पैसा कम हो जाएगा, और आप थोड़ा सा काम कर रहे थे तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। बस यही हमारी अर्थव्यवस्था के साथ हुआ है। हमने जिन देशों को पीछे छोड़ा है, उनमें यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील और कनाडा हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था या तो बिल्कुल स्लो ग्रो हो रही थी या फिर एकदम से रुकी हुई थी।
बस इनके खराब प्रदर्शन की वजह से ही हम अच्छा कर पाए हैं। आइए अब एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5 नंबर पर आ गई है या हम निकट भविष्य में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, तो क्या इसमें हमारे देश के लोग अमीर बन रहे हैं या हमारे देश में इससे गरीबी कम हो रही है? आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम मानकर चलते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, जिनमें से एक मोनू और दूसरा राजवीर है। मोनू की वार्षिक आय 10 लाख है, वहीं राजवीर की वार्षिक आय 9 लाख है। अब अगर मोनू के घर में 10 लोग हैं और राजवीर के घर में केवल 2 लोग हैं, अगर हम सबके हिस्से में मोनू की वार्षिक आय बांटें तो 1 लाख प्रति व्यक्ति के रूप में निकलेगी, क्योंकि उसके घर में 10 लोग हैं। और यही यदि राजवीर की सभी के हिस्सों में बांटें तो 4.5 लाख प्रति व्यक्ति निकलेगी, क्योंकि उसके घर में मात्र 2 लोग ही हैं। तो अब आप समझिए कि कौन सा परिवार खुश होगा, किस परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया होगा। इससे तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि राजवीर की मोनू से 1 लाख सैलरी भले ही कम है, मगर उसका परिवार ज़्यादा अमीर है। उसके घर के लोगों का ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसके घर में हर इंसान के हिस्से में 4.5 लाख रुपए आ रहे हैं, जबकि मोनू के घर में मात्र 1 लाख रुपए आ रहे हैं। हमारी जीडीपी भले ही 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, मगर हमारी जनसंख्या इतनी है कि उसमें जब बांटा जाए तो हम गरीब के गरीब ही निकलते हैं। इंग्लैंड जीडीपी रैंकिंग में हमसे पीछे है। अगर हम इसे रैंकिंग के हिसाब से देखें तो हम उनसे अमीर हैं, मगर सच क्या है? जहां ब्रिटेन में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, वहीं हमारे यहाँ लोग गरीबी से जकड़े हुए हैं। इंग्लैंड में हर एक इंसान के पास 4 पहिया गाड़ी है, जबकि हमारे यहाँ आज भी 4 पहिया गाड़ी होना रईसी का प्रतीक माना जाता है। देश की तरक्की को अगर हम नापना चाहें तो जीडीपी रैंकिंग नहीं, बल्कि पर कैपिटा इनकम की रैंकिंग से नापते हैं। पर कैपिटा इनकम वही है जो अभी मैंने आपको समझाई कि देश का हर इंसान औसतन कितना पैसा कमा रहा है। अगर हम पर कैपिटा इनकम में भारत की रैंकिंग देखें तो 197 देशों में भारत 142वें स्थान पर आता है। भारत का हर इंसान औसतन साल भर का $2400 कमाता है, यानी भारत की पर कैपिटा इनकम 2400 मात्र है। जबकि यही अगर पर कैपिटा इनकम हम इंग्लैंड की देखें, जो हमसे जीडीपी रैंकिंग में पीछे है, उसकी पर कैपिटा इनकम 43,400 है। अगर हम फ्रांस की पर कैपिटा इनकम देखें तो उसकी 42,600 है, जबकि जीडीपी रैंकिंग में फ्रांस भी हमसे काफ़ी पीछे है। अब आपको यह समझने की ज़रूरत है कि जीडीपी ग्रोथ या जीडीपी रैंकिंग से कुछ नहीं होता। जीडीपी 5वें स्थान पर रहे या तीसरे स्थान पर आ जाए, जब तक कि लोगों की पर कैपिटा इनकम ना बढ़े, उस पर फर्क ना पड़े, तब तक जीडीपी ग्रोथ होती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की तरक्की जब भी तौलने का मन करे तो ये देखना कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है। हम जिनसे जीडीपी रैंकिंग में कोसों आगे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे 20 गुना ज़्यादा आ रही है, और यही वो इनकम है जो लोगों की जेब में होती है। इसी इनकम से आप किसी देश के लोगों के अमीर और गरीब होने का पता लगा सकते हो। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।